स्टूडेंट, आज लेके आए हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और बेटा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा जो आपको आगामी एग्जाम होने वाला है 2-3 दिन में, उसके लिए इसमें आपको 30 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा बेटा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा एक है, कार्यालय हिंदी की विशेषता है। इसमें क्वेश्चन नंबर पूछे कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसमें पूछने की कोशिश कर रहा है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी, यानी कि अनुप्रयोगिता, वैज्ञानिकता और सामाजिकता, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, कार्यालय हिंदी की विशेषताएं हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हिंदी के किस रूप में अलंकार होते हैं। सही बेटा, क्या आपके साहित्यिक भाषा में होते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा में होते हैं, राजभाषा में होते हैं, उपरोक्त सभी में होते हैं। तो बेटा इसमें जो आपके भाषा के किस रूप में अलंकार होते हैं, वो बेटा होते हैं आपके साहित्यिक भाषा में होते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 3 रहेगा, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया। बेटा एक संविधान सभा बनाई गई थी, उसके द्वारा हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था वो प्रस्ताव कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा इसमें जो आपका आंसर होगा, क्योंकि बेटा देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी दिवस बेटा हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा, 14 सितंबर को। तो देखो आप इसमें इस प्रकार से देखो, यहाँ पर एक तो ये कि 14 सितंबर एक ही जगह लिखा हुआ है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि 14 सितंबर सन 1949 को राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो ना ही हमारा हिंदी दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, सही बेटा, ना आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है, और ना ही आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस मनाया जाता है बेटा आपको कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो उसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, 14 सितंबर सन 1949 को। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है। बेटा जो कार्यालय होता है उसमें जो हिंदी होती है उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो बेटा इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 अलंकृतता होगा। सही बेटा, क्योंकि देखो आपको पता है कि किसी भी कार्यालय में प्रयोजनीयता होना बहुत ही आवश्यक है, वैज्ञानिकता भी होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने माइंड से काम करेगा तभी आप कार्यालय का काम कार्य कर पाएंगे। और स्पष्टता होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप गलत कार्य करेंगे या कार्य करने को त्रुटि कर देंगे या स्पष्टता नहीं होगी, व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा, तो वो आपका कार्यालय का कार्य नहीं होगा। सही बेटा, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 रहेगा, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा होगा आपका सन 1970 में। कब किए गए थे बेटा, सन 1970 में किए गए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 है, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतर है, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो बेटा जो अगर कहीं पर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज लिख के आ जाए तो आप वहाँ समझ जाइएगा बेटा कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कार्यालय हिंदी। ऑफिशियल बेटा क्या होता है, ऑफिशियल की हिंदी क्या होता है बेटा, कार्यालय, और लैंग्वेज माने बेटा भाषा। सही, यानी कि कार्यालय हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यालय भाषा हम बोल सकते हैं, और कार्यालय हिंदी बोल सकते हैं। इस बेटा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, कार्यालय हिंदी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद बेटा है, कौन सा आपका अनुच्छेद 344 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 344 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जा सकता है। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 रहेगा बेटा। क्वेश्चन में हमारा 8 है, जफरनामा में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो बेटा एक जफरनामा है, उसमें भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो बेटा इसमें प्रयोग जो मिलता है वो बेटा आपका मिलता है प्राकृत। क्या मिलता है बेटा, प्राकृत मिलता है। ना ही बेटा उसमें हिंदी का प्रयोग मिलेगा, ना ही पाली भाषा का मिलेगा, ना ही अपभ्रंश भाषा का मिलेगा। सही बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 9 है, हिंदी को नई चाल में ढली हिंदी किसने कहा है। सही बेटा, तो ये तो आंसर आप सब लोगों को पता ही होना चाहिए कि हिंदी को नई चाल में ढली हिंदी जो कहने का जो कहा है वो बेटा किसने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा
कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 है, हिंदी भाषा की आदि जननी है, जो हिंदी भाषा की जननी है वो बेटा क्या है। तो आपको पता है कि हिंदी जो भाषा है बेटा किसके, संस्कृत भाषा से निकली है, संस्कृत भाषा से निकली। और इस संस्कृत भाषा को ही बेटा क्या हम प्राचीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राचीन भाषा भी कहते हैं। और प्राचीन भाषा बेटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो इतिहास है लगभग 4000 वर्ष पूर्व का है। क्यों, कितना बेटा, 4000 वर्ष पूर्व का है। और प्राचीन भाषा हमें इस आधार पर कहते हैं क्योंकि बेटा जो आपका ऋग्वेद जो है बेटा, कौन सा ऋग्वेद जो है वो बेटा आपका 4000 वर्ष पुराना है। और किस में लिखा हुआ है बेटा, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हम संस्कृत को प्राचीन भाषा भी कहते हैं। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा कि परिभाषित शब्दों में अर्थ निर्भर होता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिधा पर। किस पे बेटा, अभिधा पर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 है, परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो बेटा इसके जो प्रवर्तक थे वो बेटा कौन थे, आपके डॉक्टर रघुवीर थे। कौन थे बेटा, डॉक्टर रघुवीर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा, अटॉर्नी जनरल कहने का तात्पर्य अटॉर्नी जनरल को हिंदी में हम क्या कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल जो है बेटा हम किसे कहते हैं, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। बेटा किसे कहते हैं, जो आपका महान्यायवादी है इसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 है, असेंबली का परिभाषित अर्थ है। यानी असेंबली को बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो असेंबली में देखो कहीं कहीं पर असेंबली बेटा विधानसभा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विधानसभा भी कहा जाता है। लेकिन बेटा आपका जो कार्यालय भाषा में अगर देखा जाए तो असेंबली बेटा हम क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सभा कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा, चेयरमैन का हिंदी रूपांतर है। तो बेटा आप यदि किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, यदि प्राइवेट कॉलेज में, तो आपके कॉलेज का कौन चेयरमैन होगा तो उसको बेटा क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। यानी कि सभापति भी हम बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 17 रहेगा कि काउंसलर का हिंदी रूपांतर है। यानी काउंसलर को बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं। देखो बेटा आप कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, आपका जो कॉलेज होगा वो आपका कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से क्या होगा बेटा, एफ्लाइड होगा। जो आपकी मार्कशीट आई किसी जो आपकी यूनिवर्सिटी उसका नाम लिख के आएगा। जो यूनिवर्सिटी होगी उसका बेटा क्या चांसलर होता है। आप सुना होगा वाइस चांसलर या चांसलर, ये यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं बेटा, सही है। तो बेटा चांसलर का जो हिंदी रूपांतर जो बेटा होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं कुलपति। क्या कहते हैं बेटा, कुलपति। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 है, विड्रॉल। जो बेटा विड्रॉल जो होता है इसका हिंदी रूपांतर क्या है। आप कभी बैंक में जाते होंगे तो आप विड्रॉल भरते होंगे बेटा। क्या बेटा इसमें कहाँ यूज़ होता है, बैंक में यूज़ होता है विड्रॉल का बेटा, सही है। किसमें, पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। इसका हिंदी रूपांतर क्या होता है, इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्याहरण। क्या होगा बेटा, प्रत्याहरण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 रहेगा, निम्न में कौन अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। यानी अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजपत्र। राजपत्र जो होता है वो अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। या तो बेटा ये पुरुष में लिखा जाएगा यानी कि मेल में, या आपको फीमेल में लिखा जाएगा यानी कि महिला में। इसे बेटा हम अन्य पुरुष में नहीं लिख सकते बेटा, सही है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है, ध्रुत पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं। तो बेटा ध्रुत पत्र जो होता है इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, एक्सप्रेस लेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसके, एक्सप्रेस लेटर बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 21 रहेगा कि परिपत्र में भेजी जाती हैं, परिपत्र में भेजी जाती हैं कि सरकारी सूचनाएं भेजी जाती हैं, आदेश भेजे जाते हैं, अनुदेश भेजे जाते हैं। सी बेटा एक इसका नीचे ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा उपरोक्त सभी। क्योंकि बेटा परिपत्र में देखो बेटा आपके सरकारी सूचनाएं भेजी जाती हैं, आदेश भेजे जाते हैं और अनुदेश भी भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। यानी तीनों आपके राइट आंसर होंगे। चलिए बेटा ये देखो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 22 है, प्रत्यक्ष कथन वर्जित है। तो बेटा जो प्रत्यक्ष कथन जो वर्जित है वो बेटा कौन सा है आपका, देखो क्या पल्लवन है, संक्षेपण में, टिप्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो बेटा होगा आपका संक्षेपण में। क्या होगा बेटा,
संक्षेपण में ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 23 रहेगा, संक्षेपण की वर्तमान में आवश्यकता पड़ती है। जो बेटा संक्षेपण है इसका वर्तमान में आवश्यकता पड़ती किस चीज़ में आवश्यकता पड़ती है? क्या पत्रकार को आवश्यकता पड़ती है, विद्यार्थी को आवश्यकता पड़ती है, व्यापारी को आवश्यकता पड़ती है? बेटा संक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ही कम शब्दों में लिखना ताकि व्यक्ति की समझ में भी आ जाए। तो आपने देखा होगा जो हमारे अखबार आते हैं वो बहुत ही इस प्रकार की उनकी लैंग्वेज होती है, इस प्रकार की भाषा होती है कि उसे जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी समझ जाए और जो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी समझ जाए। तो बेटा संक्षेपण की जो आवश्यकता होती है बेटा पत्रकार को भी होती है, विद्यार्थी को भी होती है और व्यापारियों को भी होती है। यानी कि बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी को होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 24 रहेगा, पल्लवन की शैली क्या होनी चाहिए? तो बेटा आप पल्लवन की जो शैली होनी चाहिए वो बेटा आपकी होनी चाहिए व्यास शैली। क्या होनी चाहिए बेटा? व्यास शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 25 है, पल्लवन की प्रकृति है। तो बेटा पल्लवन की जो प्रकृति होती है बेटा क्या होती है? उपरोक्त सभी होती है। देखो बेटा सही है, क्योंकि बेटा देखो स्वाभाविकता भी होती है पल्लवन की प्रकृति, मौलिकता भी होती है बेटा, कल्पनाशील भी होती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है बेटा? कल्पना करता है किसी चीज़ को लेकर। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 26 रहेगा, प्रतिवेदन के निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो बेटा प्रतिवेदन जो निष्कर्ष जो बेटा होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? देखो बेटा तथ्य मिश्रित होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सटीक होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 27 रहेगा, कंप्यूटर की विशेषता है। तो बेटा आपको पता है कंप्यूटर विशेषता क्या होती है? एक तो कंप्यूटर बेटा स्पीड में वर्क करता है, क्योंकि एक कंप्यूटर 1000 व्यक्ति का कार्य एक कंप्यूटर कर सकता है। ये क्या बेटा? ये उसकी स्पीड है, यानी कि गति। तो बेटा ये इसका सही होगा। दूसरा बेटा देखो क्या है, कंप्यूटर जो होता है व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ पर टाइपिंग की जाती है तो उसकी शुद्धता यानी कि शुद्धता जो होती है उसमें जो गलतियाँ जो होती हैं कंप्यूटर बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो कंप्यूटर की विशेषता ये भी है कि वो शुद्धता की भी जाँच करता है। दूसरा बेटा देखो स्मरण, यानी कि जो मेमोरी जो आपकी होती है सही, ये भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी विशेषता बेटा गति भी है, स्पीड है, शुद्धता भी होगी और स्मरण तीनों होगी। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 28 रहेगा, एक वाइट बराबर होता है। तो बेटा एक वाइट बराबर बेटा क्या होता है बेटा? 8 बिट होता है। कितना होता है बेटा? 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 29 है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की है। कंप्यूटर में बेटा जो स्पेलिंग ग्रामर जो हम चेक करते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? तो उसको जो बेटा हम यूज करते हैं वो आपकी F7 होती है। F7 होती है बेटा। आपने जो कीवर्ड देखा होगा, जो आपने बेटा कीवर्ड देखा होगा उसमें बेटा F1 से लेके और F12 तक की दी हुई होती है बेटा। सही है। तो उसमें जो F7 जो होता है उससे जो स्पेलिंग ग्रामर की जो चेक करने के काम आती है। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 30 रहेगा बेटा कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा मिनी जो कंप्यूटर होता है उसको बेटा एक साथ के 2 व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, असंख्य व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, या 10, या बेटा यहाँ पर 64 व्यक्ति है। कितना बेटा? 64 व्यक्ति लिखा हुआ है बेटा। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो 64 व्यक्ति है, नीचे छिप गया है। तो बेटा ये जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको एक साथ में 24 व्यक्ति उसको यूज कर सकते हैं। सही बेटा। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। यानी मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूचना है, वो बेटा ये है कि इसके नीचे यदि आप इसके आंसर देखना चाहते हैं तो ये हमने आपको यहाँ पर नीचे दे रखे हैं और आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।